बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बताइए, ये स्क्रीन पर क्या लिखा है? नेशनल सिंबल्स। इसको अब हम हिंदी में लिखते हैं। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? राष्ट्रीय चिन्ह। चलो लिख कर देखते हैं कैसे लिखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे चिन्ह को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे। तो अब इन दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा, शुद्ध रूप कौन सा है और अशुद्ध रूप कौन सा? यह है चिन्ह, यहाँ पे लिख दिया चिन्ह, तो ये हमारा अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। यहाँ पर हमने न को स्वर रहित कर दिया, यहाँ पर न को स्वर रहित कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ह है वो स्वर रहित होता है। इसी चिन्ह को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। च के नीचे हलंत, ह के नीचे हलंत, चिन्ह। ये है शुद्ध रूप चिन्ह लिखने का। अगर हमने इसको ऐसे चिन्ह लिख दिया, इस रूप में लिखा, तो ये हमारा गलत है। ह के नीचे हमने ये जो डंडी लगाई है, इसे बोलते हैं हलंत। हलंत। हलंत किससे मिलकर बना है? हलंत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हल और दूसरा है अंत। हलंत। हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब होता है व्यंजन। इसका मतलब हलंत जो है वो व्यंजन के अंत में आते हैं, व्यंजन के आखिर में आते हैं। जैसे ये हमने लिखा क, ख, ग। ये हलंत क्या दिखा रहा है कि इन वर्ण में, इन व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं है। आपको पता है वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जब हम बोल रहे हैं क, इसके अंदर अ स्वर छिपा हुआ है। हम बोल रहे हैं ख, ख के अंदर भी अ स्वर छिपा हुआ है। अगर हम इनका वर्ण विन्यास करेंगे तो यह है क में हलंत अ, ये मिलकर बना क। तो हमने यहाँ पर जो ये हलंत लगाया, ये क्या दिखा रहा है चिन्ह में? कि हाँ में कोई भी स्वर नहीं है। ये दोनों ही रूप बिल्कुल सही हैं। इस तरीके से हम चिन्ह को लिख सकते हैं, लेकिन न स्वर रहित कर देना ये बिल्कुल अशुद्ध रूप है। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। धन्यवाद।